हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 2 ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस मीन्स होता है महासागर और कॉन्टिनेंट्स मीन्स होता है महाद्वीप। चलिए जानते हैं जूल्स वर्ने ने 1870 में ओशंस के बारे में क्या कहा है। ये कहते हैं द ओशन इज़ एवरीवेयर। महासागर हर जगह है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। ये टेरेस्ट्रियल ग्लोब का 7/10 पार्ट को कवर करता है। इट्स ब्रेथ इज़ प्योर एंड हेल्दी। इसकी सांसें शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ पर सांसों से मतलब है इस पर चलने वाली हवाएं। इस पर चलने वाली हवाएं शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक हैं। इट इज़ एन इमेंस डिजर्ट वेयर मैन इज़ नेवर लोनली। ये एक विशाल डिजर्ट है, रेगिस्तान है जहाँ इंसान अकेला नहीं है। फॉर ही फील्स लाइफ स्टेरिंग ऑल अराउंड। वो अपने चारों ओर लाइफ महसूस करता है। द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। ओशन महासागर नेचर का प्राकृत का विशाल भंडार है। द ग्लोब बिगिन विद द ओशन सो टू स्पीक एंड हु नो इफ इट विल नॉट एंड विथ इट। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोब की शुरुआत महासागर से हुई है और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी के साथ नहीं होगा। ये तो बात हुई जूल्स वर्ने की। चलिए क्वेश्चन आंसर के द्वारा जानते हैं कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले द बिग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओशंस क्या है अर्थात महासागर क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है महाद्वीप क्या है, इनकी नाम क्या है और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक इनका एरिया है। चलिए पहले जानते हैं कि ओशंस क्या है। ओशंस आर ह्यूज बॉडीज ऑफ सॉल्टी वाटर दैट कवर मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओशियंस या महासागर सॉल्टी वाटर के नमकीन पानी की बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं हैं या बॉडीज़ है जिसने पृथ्वी के ज़्यादातर सरफेस को कवर कर रखा है। अर्थ की सरफेस पर 71% वाटर है और 29% लैंड है। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर ब्लू कलर वाटर को शो कर रहा है और ये येलोइश कलर जो है ये लैंड को शो कर रहा है। 71% वाटर है और 29% केवल लैंड है। अगर इस 71% का 100% ले तो इसमें से 97% पानी सॉल्टी वाटर है जबकि केवल 3% पानी ऐसा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ का कितना बड़ा एरिया ओशंस ने कवर कर रखा है। देयर आर 5 ओशंस। 5 तरह के ओशंस हैं, महासागर हैं। पहला पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन, चौथा अंटार्कटिक ओशन और लास्ट आर्कटिक ओशन। चलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। पहला है पैसिफिक ओशन, द बिगेस्ट ओशन लोकेटेड बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, द अमेरिकास एंड अंटार्कटिका। यहाँ पर अमेरिकास क्यों लिखा है क्योंकि अमेरिका 2 हैं, नॉर्थ और साउथ। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है। ये है यहाँ पर एशिया है, एशिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका यहाँ से इधर से और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में इसके पीछे साइड पूरा पैसिफिक ओशन है। अगर ग्लोब को आप इस तरफ से इस तरह से घुमा दें तो पीछे का पैसिफिक ओशन दिखाई देने लगेगा। इस तरह से यहाँ पर आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है और ये हिस्सा है साउथ पैसिफिक ओशन का। ये सबसे बड़ा ओशन है। सेकेंड ओशन है अटलांटिक ओशन, द सेकेंड बिगेस्ट ओशन। ये फर्स्ट बिगेस्ट ओशन था और ये सेकेंड बिगेस्ट ओशन है। फाउंड बिटवीन द अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका। ये अटलांटिक ओशन है जो कि अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पर यूरोप है, इसके बीच में स्थित है। तीसरा ओशन है इंडियन ओशन, द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ये तीसरे नंबर का बड़ा ओशन है, लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैप में देखिए यहाँ पर इंडिया है और ये है एशिया में। ये है इंडियन ओशन जो कि एक साइड से एशिया से घिरा हुआ है, दूसरी साइड अफ्रीका से और तीसरी साइड ऑस्ट्रेलिया से। फोर्थ ओशन है अंटार्कटिक ओशन, इसे साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। सराउंड्स अंटार्कटिका एंड स्ट्रेचेस अप टू 60 डिग्रीज
साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पर है साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन। ये अंटार्कटिका से घिरा हुआ है और इस साइड साउथ की तरफ 60 डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। पांचवा और लास्ट है आर्कटिक ओशन, द स्मॉलेस्ट ओशन लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। ये सबसे छोटा ओशन है और ये नॉर्थ पोल पर स्थित है। ये है आर्कटिक ओशन और यहाँ पर है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल पर फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अर्थ पर जितना भी पार्ट लैंड का है वो कॉन्टिनेंट्स है। यहाँ पर मैंने बताया था कि अर्थ का 71% पर वाटर है और 29% पर लैंड है। ये 29% जो है वो कॉन्टिनेंट्स का एरिया है। लैंड का ये एरिया अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मोस्टली इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर ग्लोब को यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इधर का ये पूरा पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, इधर का पूरा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और इस तरह से अगर डिवाइड कर दें तो इधर का पूरा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इधर का पूरा पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है। एशिया यहाँ पर है, ये यहाँ से पूरा इधर का हिस्सा एशिया का है। यूरोप ये है। इस तरह से एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। सेकेंड है अफ्रीका, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स साउथ ऑफ यूरोप एंड बिटवीन द अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो कि यूरोप यहाँ पर है, इसके साउथ में है, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में है। सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। और चौथा है साउथ अमेरिका, लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है साउथ अमेरिका। ग्लोब का इधर का पूरा हाफ पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये दोनों वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित हैं। नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ के साइड स्थित है और साउथ अमेरिका साउथ पोल की तरफ स्थित है। फिफ्थ कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, सराउंड्स द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये है सदर्न हेमिस्फीयर और ये है अंटार्कटिका, ये सदर्न हेमिस्फीयर में और साउथ पोल पर स्थित है। सिक्स कॉन्टिनेंट है यूरोप, वेस्ट ऑफ एशिया, मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इधर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये है एशिया, ये है यूरोप और यूरोप है यहाँ से यहाँ तक, ये एशिया के वेस्ट में स्थित है। लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, सराउंडेड बाय द इंडियन एंड पैसिफिक ओशंस। ये है ऑस्ट्रेलिया जो एक साइड इंडियन ओशन से घिरा हुआ है और दूसरी साइड पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। पहले ओशंस के इम्पैक्ट को देखते हैं। पहला इम्पैक्ट है ओशंस हेल्प कीप द अर्थ सरफेस स्टेबल। ओशंस अर्थ के सरफेस के क्लाइमेट को स्टेबल रखने का काम करता है। किस तरह से? बाय मूविंग हीट अराउंड द प्लैनेट विथ ओशंस करेंट्स। दिस हेल्प्स कीप टेम्परेचर्स इवन एंड इफेक्ट्स द वेदर। इससे टेम्परेचर एक सा रहता है और मौसम पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सेकेंड इम्पैक्ट है ओशंस प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन थ्रू टाइनी ओशन प्लांट्स कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। ओशंस समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं के द्वारा वर्ल्ड का हाफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। तीसरा इम्पैक्ट है ओशंस आर अ बिग पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल विच इंक्लूड्स एवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल में ओशंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये एवापोरेशन के द्वारा पानी को भाप में बदल देता है और बारिश के रूप में उसे नीचे ले आता है। चौथा इम्पैक्ट है ओशंस आर होम मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मैरीन लाइफ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी। ओशन समुद्र में रहने वाले डिफरेंट टाइप के जीवों का मैरीन लाइफ का होम है जो कि बायोडाइवर्सिटी में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके साथ ही साथ ओशंस प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। ओशंस डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जैसे फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म। इससे लोगों को जॉब भी मिलता है।
चलिए कॉन्टिनेंट्स के इम्पैक्ट को देखते हैं, प्रभाव को देखते हैं। पहला है कॉन्टिनेंट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ग्रॉसलैंड, डेजर्ट एंड माउंटेन्स। कॉन्टिनेंट तरह तरह के लाइफ्स के लिए डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स प्रोवाइड करता है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रॉसलैंड, डेजर्ट और माउंटेन्स। फर्स्ट चैप्टर में आपने हैबिटेट्स पढ़ा था। डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स प्रोवाइड करने का काम कॉन्टिनेंट्स का है। सेकेंड इम्पैक्ट है कॉन्टिनेंट्स आर वेयर ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ डेवलप्ड विथ लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, बिल्डिंग, सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉन्टिनेंट्स वो है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने सिविलाइजेशन को डेवलप किया। उसने फार्मिंग के लिए लैंड यूज़ की, बिल्डिंग्स बनाई, सिटीज़ बनाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। ये तीसरा इम्पैक्ट है कॉन्टिनेंट्स आर रिच इन रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, फॉसिल्स फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट विच आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज। कॉन्टिनेंट्स बहुत सारे रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, फॉरेस्ट हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए और हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। कॉन्टिनेंट का लास्ट इफेक्ट है द जियोग्राफी ऑफ कॉन्टिनेंट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्रीज। कॉन्टिनेंट्स की जियोग्राफी ने डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को और हिस्ट्रीज को प्रभावित किया है। इस तरह से ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स शेप आवर एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज। ओशियंस ने, महासागर ने और कॉन्टिनेंट्स ने, महाद्वीप ने हमारे एनवायरनमेंट को एक शेप दिया है और हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।